आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज प्यारे विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स, हम कोई चैप्टर ना ही कोई 10th और 12th बोर्ड की बात करने वाले हैं, ना हम राजस्थान जीके की बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं आपके भविष्य की। अगर आप एक विद्यार्थी हो और आपको चिंता है, आपको चिंता सता रही है, टेंशन है कि मेरा करियर किस में बेस्ट होगा, 10th के बाद मैं क्या करूं, 11th में कौन सा सब्जेक्ट लूं, 12th के बाद मैं क्या करूं। अगर मैंने आर्ट ले लिया, मैंने साइंस ले ली, मैंने जियोग्राफी ले ली, मैंने एग्रीकल्चर ले ली, मैंने कोई और सब्जेक्ट ले लिया तो मेरा क्या करियर होगा। मैंने कॉमर्स ले ली, मैंने इकोनॉमिक्स ले ली, तो आपको आज से कोई टेंशन नहीं सताएगी। हम आपका घर बैठे काउंसलिंग कर रहे हैं। आपके लिए ये करियर काउंसलिंग चार्ट है, ये बड़े ही मेहनत से तैयार की है। आपका कोई भी दोस्त है, आपका रिश्तेदार है, आपका कोई भी जान पहचान वाला है जो कि अभी 10th में है या 11th में है या 12th में या 12th कर चुका है, तो उस तक ये शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी इसको देखें और समझ सकें, उनकी भी घर बैठे काउंसलिंग हो सके। अब हम चलते हैं 10th के बाद आपके सामने करियर पथ है वो कितने हो सकते हैं। 2 प्रकार के करियर पथ को हमने सेलेक्ट किया है कि आपने 10th कर ली तो आप क्या क्या कर सकते हैं। आप ITI जिसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, हिंदी में बोलते हैं औद्योगिक प्रशिक्षण, और IIT किस किस ब्रांच में कर सकते हैं आप। इलेक्ट्रिकल में कर सकते हैं, बिजली के जो तार फिटिंग वगैरह जो करते हैं उसके लिए ये ट्रेनिंग की जाती है। फिटर, फिर आप डीजल मैकेनिक की कर सकते हैं, रेफ्रिजरेशन AC वाली कर सकते हैं, फायर अलार्म कर सकते हैं। आप ब्यूटिशियन जो कि एक ट्रेनिंग होती है, टेलरिंग सिलाई से संबंधित, ये कोर्स कर सकते हैं आप। फिर दूसरा क्या कर सकते हैं, इसको कहते हैं IIT या पॉलिटेक्निक का भी कोर्स कर सकते हैं। ये तो IIT में बताया, ITI में बताया जो कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है, और इसके अलावा पॉलिटेक्निक भी होती है। फिर आप कंप्यूटर कोर्स करें तो आपके सामने कौन कौन सी आप फील्ड हैं उसमें कर सकते हैं। तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट का कोर्स करें, जैसे MS ऑफिस में कर सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी में कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी, MS ऑफिस वर्तमान का बहुत ही शानदार करियर है, और वर्तमान में साइबर एक ऐसा अपराध हो गया है जो कि हर सामान्य से लेकर बड़े से बड़ा अधिकारी, बड़े से बड़ा इंसान है वो भी इससे प्रभावित है। साइबर सिक्योरिटी बहुत बड़ी समस्या आ गई है, तो साइबर सिक्योरिटी का कोर्स कर सकते हैं। ग्राफिंग कर सकते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग कर सकते हैं, आप DIT वेब डिजाइनिंग कर सकते हैं, एनिमेशन कर सकते हैं, मल्टीमीडिया कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हैं। अब इसके अलावा आप कौन कौन से डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, ये तो हमने बात की, जो प्रशिक्षण ट्रेनिंग और कंप्यूटर डिप्लोमा या कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स। अब आप जा सकते हो पुलिस में, आप जा सकते हो BSF में, बॉर्डर सिक्योरिटी जो फोर्स होती है बॉर्डर पे सुरक्षा का काम देखने वाली, उसमें जा सकते हो। आप CRPF में जा सकते हो, केंद्रीय रिजर्व पुलिस होती है। CISF में जा सकते हो, और ITBP में जा सकते हो, और DP और AR में जा सकते हो। इसके अलावा आप LIC एजेंट बन सकते हो। आप नेवी में जा सकते हो जनरल ड्यूटी के लिए, आर्मी में जा सकते हो जनरल ड्यूटी के लिए, नेवी में जा सकते हो सोल्जर के रूप में, आप एयरफोर्स में जा सकते हो नॉन टेक्निकल वाले फील्ड में। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों और भी बहुत छोटी मोटी फील्ड होती हैं, तो आप घबराएं नहीं, अपने क्षमता को नोट करें, अपने कौशल को बढ़ाएं ज़्यादा से ज़्यादा, और आगे बढ़ जाएं। जीवन में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अब बात आती है, अगर आपने 10th के बाद, अगर आप 11th में हो और या फिर आप 12th में हो, तो आपके सामने बहुत बड़ी चुनौती आ गई कि मेरा करियर क्या होगा। मैंने तो जियोग्राफी में ले लिया, मेरा दोस्त है उसने साइंस ली है, मेरा फला दोस्त है उसने मैथ ली है, वो तो इंजीनियर बन जाएगा, वो डॉक्टर बन जाएगा।
तो किसी की होड़ नहीं करनी आपको। आपने जो भी सब्जेक्ट ले लिया या फिर आपने 10th ही की, आप सब्जेक्ट लेना चाहते हो, तो इस काउंसलिंग चार्ट के अनुसार आप अपना करियर को डिसाइड कर सकते हैं। खुद की क्षमता पे ध्यान जरूर दें, देखा देखी नहीं करना, पहली सलाह। अब आपने अगर जियोग्राफी ले ली तो जियोग्राफी में आप कैसे क्या कर सकते हैं। देखो, आप टीचर बन सकते हैं, आप लेक्चरर बन सकते हैं, आप प्रोफेसर बन सकते हैं, ये तो आप कंपलसरी है ही है। दूसरा, आप जियोलॉजिस्ट बन सकते हैं, जियो साइंटिस्ट बन सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने एग्रीकल्चर वाले सब्जेक्ट ले लिए तो आप टीचर बन सकते हैं, आप प्रोफेसर बन सकते हैं, वो तो बन ही सकते हैं, कोई भी बन सकता है। इसके अलावा आप पैथोलॉजिस्ट बन सकते हैं, एग्रो सर्वेयर बन सकते हैं, एग्रो एक्सपर्ट बन सकते हैं। दूसरी एक बात और, राजस्थान सरकार, ये पूरी इंडिया में बन सकते हैं, ये सब के लिए है, कोई राजस्थान के लिए स्पेशल नहीं है ये करियर काउंसलिंग चार्ट। आप किसी भी स्टेट के हैं, किसी भी कहीं भी रह रहे हैं पूरे देश में, सबके साथ शेयर करें। तो फिर हम बात कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर में राजस्थान सरकार स्पेशली लड़कियों को एग्रीकल्चर में उनका करियर बेहतर हो सके, वो इस पर आगे बढ़ सकें, इसके लिए कुछ विशेष राशि भी देती है, तो ये भी ध्यान दें। अगर आपने इंग्लिश विषय ले लिया तो भी आप सब कुछ कर सकते हैं, वहाँ भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आर्ट स्ट्रीम में आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले हम साइंस बैकग्राउंड वालों की बात करेंगे कि आप या तो साइंस बैकग्राउंड लेना चाहते हैं, बायोलॉजी, या फिर आप ले चुके हैं, तो आप क्या क्या कर सकते हैं। आप डॉक्टर बन सकते हैं, MBBS, आप BDS डॉक्टर बन सकते हैं, BVS बन सकते हैं। नीट का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा इसके लिए। मान लो कि नीट का एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए तो फिर आपके सामने क्या स्कोप है। इसके बाद आप BSc नर्सिंग कर सकते हैं, आप GNM कर सकते हैं, आप ANM कर सकते हैं, आप फार्मिस्ट बन सकते हैं, आप रेडियोलॉजिस्ट बन सकते हैं, आप लैब असिस्टेंट बन सकते हैं, आप फोरेंसिक एक्सपर्ट बन सकते हैं, आप जो ऑपरेशन थिएटर है उसमें असिस्टेंट बन सकते हैं। ये सब आपके सामने करियर के ऑप्शन है। इसके अलावा आप टीचर बन सकते हैं, आप PT टीचर बन सकते हैं, आप सामान्य शिक्षक बन सकते हैं, आप विशेष शिक्षक भी बन सकते हैं, आप ऑफिसर भी बन सकते हैं, आप प्रोफेसर भी बन सकते हैं, आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, उसकी भी बात करेंगे हम। आपने साइंस मैथमेटिक्स ले लिया तो आप BTech कर सकते हैं, इंजीनियरिंग में जा सकते हैं GE का एग्ज़ाम क्लियर करके। अगर आपका नहीं हुआ है तो आप आर्टिस्ट बन सकते हैं, IT एक्सपर्ट बन सकते हैं, NDA में जा सकते हैं, NDA ऑफिसर बन सकते हैं, आर्मी, एयरफोर्स में, नेवी में, और इनकम टैक्स में ऑफिसर बन सकते हैं। बड़े शानदार जॉब है, इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हैं, CBI इंस्पेक्टर बन सकते हैं आप, और भी बहुत सी फील्ड हैं उसमें जा सकते हैं। मर्चेंट नेवी में स्टाफ बन सकते हैं। फिर कॉमर्स ले लिया तो, अगर आपने कॉमर्स ले लिया या इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट ले लिया है या आप लेना चाहते हैं, तो भी अपना करियर कैसे आप बेहतर बना सकते हैं, कैसे अपना भविष्य बना सकते हैं। तो कॉमर्स लेके आप अकाउंटेंट बन सकते हैं, स्टैटिक्स ऑफिसर बन सकते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट बन सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हैं, MBA कर सकते हैं, ऑडिटर बन सकते हैं, किसी भी संस्था की ऑडिट कर सकते हैं आप, बहुत बड़ा पावर है यहाँ। बिजनेस मैनेजर बन सकते हैं, इवेंट ऑर्गेनाइजर बन सकते हैं, कोई भी इवेंट हो रहा है उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं आप। अब बात आती है आर्ट स्ट्रीम की, और आर्ट फील्ड वाले बच्चे बहुत घबराते हैं कि मेरा दोस्त तो डॉक्टर बन जाएगा, मैं तो कुछ नहीं बन पाऊंगा, मैं क्या करूं। तो अगर आपने आर्ट सब्जेक्ट ले लिया है तो देखो आप क्या कर सकते हो, कितनी स्कोप आपके सामने है। तो देखा देखी नहीं करनी, आपको हताश नहीं होना, निराश नहीं होना, क्योंकि हम आपकी काउंसलिंग कर रहे हैं। आप पॉलिटिशियन बन सकते हैं, सोशल वर्कर बन सकते हैं, आप गांव में विकास अधिकारी, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, BDO, पटवारी, टीचर, लेक्चरर, BDO,
जो कि ब्लॉक डेवलपमेंट है, RS अधिकारी, स्टेट पुलिस, इनकम टैक्स, CBI इंस्पेक्टर, RS अधिकारी लिखना मैं भूल गई तो आप समझ जाएं। IS ऑफिसर, लॉयर, जज, जर्नलिस्ट, और फिर कमर्शियल पायलट, एयर होस्टेस, आर्मी ऑफिसर, ये सब बन सकते हो आप। रेलवे में जा सकते हो आप, सिविल सर्विस में जा सकते हो आप, क्लर्क बन सकते हो आप, PO बन सकते हो आप, NTPC जो रेलवे की एग्जाम होती है उसमें जा सकते हो, RTS बन सकते हो, इंश्योरेंस में जा सकते हो, UPSC जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है वहां जा सकते हो। कितने करियर ऑप्शन हैं आपके लिए प्यारे विद्यार्थियों। तो ये मैंने आपके लिए मेहनत से तैयार किया है चार्ट 10th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए। आपका कोई भी रिश्तेदार है जो कि वर्तमान में राजस्थान की किसी भी भर्ती एग्जाम की तैयारी करे तो अपने चैनल पे हम करवा रहे हैं। फिर आपके 10th और 12th और 8वीं बोर्ड के विद्यार्थी हैं तो उनके साथ भी शेयर करें, क्योंकि अपने चैनल पे बोर्ड क्लासों की तैयारी हो रही है। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक थैंक्स, ऑल द बेस्ट। अपने करियर को बेहतर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपकी कितनी मदद हो पा रही है, इससे आपको कितना फ़ायदा हुआ। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।